पंचायत के कर्मचारियों की अमानवीय करतूत स्पष्ट नजर आई सामने। पंचायत कर्मचारी कर रहे हैं अपनी मनमानी। खबर कटनी जिले के जनपद पंचायत रीठी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत परोहा पिपरिया की है, जहां पर पंचायत के कर्मचारी लगातार अपनी मनमानी कर सुर्खियों में चल रहे हैं। ग्राम पंचायत परोहा पिपरिया में पंचायत के कर्मचारी सचिव एवं रोजगार सहायक की स्पष्ट मनमानी को देखकर ग्राम पंचायत परोहा पिपरिया निवासी महिला पार्वती बर्मन के द्वारा बताया गया है कि ग्राम पंचायत परोहा पिपरिया में जो व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए अपात्र की श्रेणी में आता है, पंचायत के कर्मचारियों द्वारा उसे पात्रता की श्रेणी बताकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया जाता है। महिला द्वारा बताया गया कि वास्तविक बात यह है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता की श्रेणी में आता है, उसे इस योजना का लाभ हमारी इस पंचायत में नहीं दिया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। महिला ने बताया कि मेरा नाम पार्वती बर्मन है। मैं 20 वर्षों से परोहा पिपरिया पंचायत की निवासिन महिला हूँ। मैं आज भी अपने टूटे फूटे मकान में निवासित हूँ, लेकिन मुझे पंचायत के कर्मचारियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाता है, जिससे मैं आज भी बहुत परेशान हूँ। पंचायत के कर्मचारी मेरे मकान एवं मेरे परिवार पर आज भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं अपनी परेशानी को बताते हुए ग्राम पंचायत परोहा पिपरिया निवासी राजेंद्र चौधरी द्वारा बताया गया कि लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में मेरा नाम आया था एवं मुझे इसकी जानकारी भी दी गई, लेकिन मैं जिस जमीन पर लगभग 15 वर्ष से निवासरत हूँ, वहाँ पर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा मुझे मकान नहीं बनाने दिया जा रहा है, जिससे आज भी मेरे मकान की पहली किस्त रुकी हुई है। मेरे पास निर्धारित जगह के अलावा कहीं दूसरी जगह भी नहीं है जहां मैं अपना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना सकूं, जबकि पंचायत महिला सरपंच का कहना है कि तुम जहां पर रहते हो वहां अपना मकान बना सकते हो, लेकिन पंचायत के रोजगार सहायक के द्वारा मुझे मेरी निवासित जगह पर मकान बनाने से रोक लगा दिया गया है, जिससे मैं आज भी अपने मकान को नहीं बना पा रहा हूँ। वहीं ग्राम पंचायत परोहा पिपरिया निवासी नींबूलाल चौधरी ने द्वारा बताया गया कि मैं नींबूलाल चौधरी लगभग 50 वर्षों से ग्राम पंचायत परोहा पिपरिया का निवासी हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता की श्रेणी रखने के बाद मुझे इस योजना का लाभ 2022 में पहली किस्त के रूप में प्राप्त हुआ था। पहली किस्त को प्राप्त कर मैं अपने मकान बनाने की कार्य की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दिया था। अभी आज भी मेरा मकान फाउंडेशन की स्थिति पर पड़ा हुआ है। 2022 से आज 2025 तक मुझे मेरे मकान की दूसरी किस्त रूपी राशि प्राप्त नहीं हुई, जिससे मैं आज भी इस योजना के तहत मकान बनाने में वंचित रह गया हूं। अपने इस विषय की जानकारी लेने में मैं अपनी ग्राम पंचायत परोहा पिपरिया में पदस्थ सचिव एवं रोजगार सहायक से पूछताछ करता हूं, तो इनके द्वारा मुझे गुमराह कर दिया जाता है। यह स्पष्ट जानकारी मुझे नहीं बताई जाती, जिससे मैं आज भी 4 वर्षों से अपने मकान की राशि प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अपनी समस्या को जनपद पंचायत से लेकर जिले तक बताया है, लेकिन शासन प्रशासन आज भी मौनी और चुप्पी को लिए बैठे हैं एवं मेरी इस दयनीय समस्या का निराकरण आज दिनांत तक नहीं हो पा रहा है। भारत संवाद से अनिल चौधरी की रिपोर्ट। क्या समस्या है दादा आपकी? समस्या ये है कि 2022 में मई में मकान आए। हाँ, आके फोटो भी लगा। हाँ हाँ, एक किस्तदार भी दिया। हाँ हम उधार करके जब अपना फाउंडेशन बनाओ, हाँ, और दूसर किस्त के लाने स्टे लगा दिया, बोला तब न बनेगा तुम्हारा घर। कौन लगाया है स्टे? सचिव अमर बहादुर। किस पंचायत से हैं आप? परोहा पिपरिया पंचायत। सचिव कौन है आपके यहाँ? अमर बहादुर सचिव है और तिवारी है वो सचिव। रजन तिवारी। कौन है सचिव? रजन तिवारी। रजन तिवारी। और सरपंच? सरपंच तो भज्जलाल कुसुम भाई। तो ये आपका मकान एक किस्त डलने के बाद दूसरी किस्त जनरेट नहीं किए हैं? नहीं किए साहब। क्यों नहीं किए, इसकी जानकारी लिए हैं आप? ले हम तो कहन की ना बनेगा, खर्चा पानी लगेगा, खर्चा पानी करो और जाओ केस लड़ो तब बनेगा। खर्चा पानी? कैसा खर्चा पानी? वही बजाना खर्चा पानी, कहीं पैसा लगी है वहाँ है पैसा। हाँ, पैसा मांग रहे हैं जी। पैसा मांग रहे हैं जी। कितना पैसा मांग रहे हैं? 4-5 हज़ार मांगा थी साहब। कौन मांग रहा है? अमर बहादुर। अमर बहादुर कौन है? उप सचिव। पैसा मांगा है जी। क्या बोल रहा है? बोला नहीं न बनेगा, तुम जहाँ न जाना हो हमारी कंप्लेन कर दो, घर तुम्हारा न बनेगा। अगर पैसा नहीं दोगे तो न बनेगा घर। घर नहीं बनेगा। न बनेगा। ऐसा रोजगार सहायक बोल रहा। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नींबूलाल। कहाँ से हैं आप? परोहा पिपरिया। पंचायत कौन सी है आपकी? परोहा पिपरिया। रहते कहाँ हैं आप? रहता मैं उत्तमपुर की ज़मीन में हूँ। यहाँ साहब 50 साल से रह रहा हूँ यहाँ। अच्छा, मान लो आपके मकान में उत्तमपुर की ज़मीन में रहने के कारण वो स्टे लगा रहे हैं, तो क्या यहाँ अगल बगल किसी के आवास योजना के मकान बने हैं? बने हैं, सब मैं स्टे लगाए हुए पूरे जितने बने।
सब में एसटी लगा सब है। में एसटी लगाए, किसी के नहीं बनने दे रहे। नहीं बनने दे रहे। तो क्या इसकी आपत्ति आपने जिले से लेकर के जनपद में पेश किया हम है? गए कलेक्टर पास 2 बार गए तो बोला वो सच नाइट में चढ़वा गया कि वो उत्तमपुर की ज़मीन में रहते हैं, इनके मकान न बन नहीं पाए। तो फिर आप पंचायत में इस विषय में पूछने गए हैं कुछ? पंचायत में बोले और से विधायक जी गुड्डू भैया से भी बोले तो वो कहन उनका जियो टैग कर लेना, उनके आगे बोला हाँ कर लेंगे। जब वो चले गए तो बोला नहीं बनेगा तुम्हारा घर, कहीं भी चले। क्या समस्या है भाई आपकी? आपने अपनी पंचायत में किस लिए आया है? हमारा मकान नहीं है, मकान ऐसा हो गया है कि गिरने के कगार में पहुंच गया है। तो आपने सचिव सरपंच से सर्वे वगैरह या कराया है आपने? हाँ करवाए थे। कितने वर्षों से रह रही हैं आप परवा पिपरिया पंचायत हमारा में? मतलब यहाँ आए हमको शादी हुए 15 साल हो गए हैं, बाकी हमारे पति के रहते हुए बहुत साल हो गए। तो अभी तक मकान नहीं बना हुआ है हमारा, लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। लाडली बहना का फॉर्म भी भर गया था, भरने वाला था उस समय, तो लाडली बहना में परिवार आईडी से नाम भी हट गया था, वो भी 3 लोगों की, मेरे लड़के की, मेरी लड़की की या मेरी। परिवार आईडी से नाम भी हट गया था। हाय वो लाडली लक्ष्मी बहना का योजना का लाभ भी नहीं मिलता मेरे को। अच्छा अच्छा, तो इसकी जानकारी आपने पंचायत में सचिव सरपंच से ली है? मैं दी थी। जब ये सरपंच में वो क्या बोलते हो वो नहीं चालू रहता है, बैठक बैठक चालू रहती है, पंडाल अंडाल लगता है, तो उसमें दी थी, मैं सब जानकारी दी थी, तो भी नहीं भर पाया मेरा लाडली बहना का फॉर्म। क्या नाम है आपका? पार्वती। पूरा नाम? पार्वती बर्मन। क्या करते हैं आप? बस दुकान को चलाते हैं हम। कहीं की दुकान है? चाय नाश्ते की है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं झिंझरी की रहने वाली हूँ। अरे विवाह कहाँ हुआ है आपका? ये परवा पिपरिया में, मायका मेरा झिंझरी कहलाया। क्या समस्या है भैया आपको? हमारी समस्या है सर जी कि हम यहाँ पंचायत आते हैं तो पंचायत में नाम तो आ गया है माने आवास योजना में घर, लेकिन हमको ये कहते हैं कि सरकारी में नहीं बनाने दिया जाएगा। मतलब कैसा, क्या बोल रहे हैं पंचायत के कर्मचारी? पंचायत द्वारा कहा जा रहा है कि सरकारी में मकान नहीं बनेगा। तो वो और भी अदर लोगों की यहाँ गांव में बने हैं कि आपका बरमाना किया जा रहा है? बने और भी लोगों के बने हैं? बने हैं। फिर आपको क्यों मना किया जा रहा है? ये वही तो समस्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आए हुए मकान सरकारी जगह में गांव के और भी लोगों के बने हैं, फिर आपको मेरे को नहीं बनाने दे रहा है। तो फिर क्या बोल रहे हैं पंचायत के कर्मचारी? पंचायत के कर्मचारी यही बोल रहे हैं कि मेरे को सरकारी में नहीं बनाने देना। सरपंच कौन है आपके यहाँ का? सरपंच सुमन भाई कौन है? सुमन भाई। सचिव? सचिव राजेंद्र तिवारी। रोजगार सहायक? अमर बहादुर यादव। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं परवा पिपरिया का रहने वाला हूँ। तो आपको ये समस्या है कि मकान नहीं बनाने दे रहे हैं? नहीं बनाने दे रहे। सूची में नाम है? सूची में नाम है। और भी लोगों का सरकारी जगह में बना है? बना है। वहीं आपके आसपास बना है? बगल में ही बना है सर जी, मेरे बगल ही में